एक भोला भाला एक बच्चा था। वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता गया उसमें गुण सारे थे, लेकिन एक ही अवगुण था, खाता बहुत था। माधव भैया नहीं खाते ज्यादा, बस भूल ही रहे। खाता बहुत था, खाने बैठ जाए तो उठे ही ना। एक आदमी 10-10 आदमियों के बराबर खा ले, और जैसे जैसे बढ़ता गया खुराक भी बढ़ती गई। परिवार वाले परेशान हो गए। परिवार वालों ने घर से निकाल दिया, भैया आप बड़े हो गए, अपनी व्यवस्था खुद करो, बस की बात नहीं तुम्हारा लालन पालन करना। तो बेचारा भक्त बहुत सीधा था, बहुत ही ज्यादा सीधा। गांव के बाहर जाकर बैठ गया। गांव के बाहर गया तो एक मंदिर था। वहां मंदिर के बाहर एक महाराज बैठे थे, बड़े हट्टे कट्टे, सीताराम 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 कर रहे थे। बातें मत कीजिए प्लीज, सुनिए। सीताराम सीताराम कर रहे थे। भक्त ने महाराज जी को देखा, बोले महाराज तो खाते पीते घर के लगते हैं, बड़े हष्ट पुष्ट हैं। फिर पीछे चेले आए, चेलों को देखा, चेले भी हष्ट पुष्ट थे। तो भक्त के मन में आए कि ये ठिकाना सही है, यहाँ सब खाते पीते लग रहे हैं। गुरु जी के पास जाके हाथ जोड़े, गुरु जी आपका परिचय? बोले मैं ये मंदिर का महंत। आप महंत जी हैं? बोले हाँ जी, मैं महंत हूँ इस मंदिर का, और ये मेरे चेले हैं। तो चेला बनने के लिए क्या करना पड़ता है महाराज जी? बोले कुछ नहीं करना पड़ता, तिलक लगाया, कंठी धारण की, भगवान का नाम लिया, भजन करो और मंदिर में सेवा करो। तो भक्त को ये बात जम गई, वो भी चेला बन गया और तिलक लगाई, कंठी धारण की, भगवान का भजन शुरू कर दिया। मंदिर में जो सेवा होती कर लेता, पहली पंक्ति में बैठता, 5वीं पंक्ति तक खाता ही जाए, खाता ही जाए, खाता ही जाए। अब तो बड़े आनंद हो गए। गुरु जी ने कहा बड़े भूखे हो, पहली पंक्ति में बैठा, 5वीं तक खाता ही जाए। बोले महाराज बस सब आपकी कृपा है। अब 15 दिन निकले और एकादशी आई। जैसे ही एकादशी आई, सुबह भक्त उठा, देखा चूल्हा भी नहीं जल रहा है, हलवाई भी नहीं बैठे हैं, जो देखो जो ही सीताराम 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 ही कर रहा है। भक्त ने जाके गुरुजी से पूछा, गुरुजी क्या बात है, आज ना चूल्हे जलते दिखाई दे रहे हैं ना हलवाई दिखाई दे रहे हैं। बोले बेटा आज एकादशी है, आज अन्न नहीं खाया जाता। महाराज जी एकादशी है? हाँ। बोले आज चेले हो, व्रत करो, चेले बने हो, व्रत तो करना पड़ेगा। बोले महाराज अगर मैंने आज एकादशी कर ली तो द्वादशी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा, मेरा चेहरा भी नहीं देख पाओगे, आप प्राण निकल जाएंगे मेरे। बोले इतने भूखे हो? बोले महाराज बस आपकी कृपा है। चलो फिर क्या किया जाए? तो ऐसा करो कि प्रसादी सामग्री ले जाओ, प्रसादी तुम्हें खुद को बनानी पड़ेगी, खुद ही बनाओ और खुद ही पाओ। लेकिन यहाँ नहीं, दूर नदी के किनारे जाना, सामान ले जाओ, अपने आप बनाओ और अपने आप पाओ। मरता क्या नहीं करता। बोले बनाएंगे महाराज। सामग्री ली, भंडारी से कहा इसे सामान बांध दो, सामान लिया, नदी किनारे पहुंचा। गुरुजी ने जाने से पहले एक बात कही थी, देख जा तो रहा है पर ध्यान रखना, भोग पाए उससे पहले ठाकुर जी को भोग लगा देना। भक्त के मन में बात ध्यान थी अच्छे से। अब बड़ी मुश्किलों से बनाया, पहली बार बना रहा था, बड़ी मुश्किलों से तो भोग बना, बड़ी देर में बना। अब बड़ी देर में भोग बना, बड़ी जोर से भूख लग रही थी, लेकिन ध्यान आ गया गुरुजी ने कहा था भगवान को भोग लगाए बिना मत खाना, ठाकुर को भोग लगाना। भक्त ने अर्जी लगाई, मंत्र उच्चारण आते नहीं थे तो भजन गाना शुरू किया। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम
जी नहीं क्या हो आए। गया, क्या हो गया, क्या हो गया? कैसे आते? आ जाओ। भगत ने हाथ जोड़े कि देखो भगवान, मैं मानता हूँ कि पकवान नहीं है मंदिर में तो तुम्हें पकवान मिलते हैं, जो रूखा सूखा है वही खा लो। बड़े प्रेम से भोग लगाया है, ना मंत्र उच्चारण आता है ना आरती आती है, लेकिन ये तो प्रेम के बोल है, इन्हीं को स्वीकार करो और भोग पाओ। पर राम जी नहीं आए तो भक्त ने कहा देखो मुझे पता है आप नहीं आओगे, मंदिर में इतने अच्छे अच्छे पकवान खाने वाले भगवान मेरे रूखे सूखे क्यों खाएंगे, लेकिन ध्यान से सुन लो आज एकादशी है, आज कुछ नहीं मिलेगा, मंदिर में तो भूखे रहोगे या सूखे तो मिल जाएंगे। भगवान बड़े प्रसन्न हुए भक्त की बात से, खुश हो गए, तुरंत प्रकट हुए। लेकिन भगवान अकेले नहीं आए, सीता मैया भी साथ आई है। जैसे ही प्रकट हुए सीता मैया के साथ, राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब इतने सुंदर भगवान देख करके भक्त का मन आह्लादित खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। भगवान जी को देखा पर सीता मैया को जैसे ही देखा तो थोड़ा सा मन में विचार आ गया। अब रोटियां देखे, सीता मैया को देखे, भगवान ने कहा क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, कुछ कोई बात नहीं, आप तो पाइए आप इतने सुंदर हैं कि बस मन मोहित हो गया। बोले नहीं बताओ क्या हुआ? बोले भगवान माफ करना, गुरुजी ने कहा था एक ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी को भोग लगाना, पर आप तो एक नहीं दो है, प्रसादी तो मैंने एक के हिसाब से बनाई, अब लगता है पूरी नहीं थोड़ी एकादशी तो करवा ही दोगे आप। चलो कोई नहीं, फिर भी आप इतने प्यारे हैं कि पाइए जितना पाना है पाइए। भगवान ने प्रसाद पाया, भक्त के हिस्से में आया, भक्त ने भी पाया और हाथ जोड़ के अर्जी लगाई, देखो भगवान। बोले जाए हम? भगवान ने कहा जाए। भगवान जाइए, लेकिन एक अर्जी है, अगली बार एकादशी पे थोड़ा जल्दी आ जाना, भूखे नहीं रह जाता, आप बड़ी देर लगा देते हो आने में। भगवान ने कहा चिंता ना करो, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। 15 दिन बड़े आराम से निकले आश्रम में, फिर एकादशी का दिन आया, फिर गुरुजी के पास गया, आज भी जाओगे? बोले भगवान क्या करूं, जाना तो पड़ेगा ही गुरुजी, कोई उपाय नहीं है। ठीक है, भंडारी से कहा भाई सामान दे दो, तो भक्त ने हाथ जोड़कर कहा कि गुरुजी थोड़ा सा सामान बढ़वा दीजिए। बोले क्यों? बोले आपके अकेले ठाकुर नहीं आते हैं, आपने एक की कही थी, 2 आ गए तो सामान भी कम पड़ जाती है, थोड़ी सी बढ़वा दीजिए। गुरुजी ने मन में सोचा भगवान तो क्या ही आते होंगे, ये भूखा रह गया होगा, तो भंडारी से कहा थोड़ा सा बढ़ा दो। अब सामान लिया, राम रस लिया, आटा लिया, गुड़ लिया, साग सब्जी लेकर पहुंच गया नदी के किनारे, बनाया भोजन और फिर गाया राजा राम आइए, सीता राम आइए, तेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, तेरे भोजन का भोग लगाइए। अब भगवान तुरंत प्रकट हो गए, जैसे मानो बैठे ही थे इंतजार में कि बुलाएगा और जाना है। भगवान प्रकट हुए, भगवान अकेले प्रकट नहीं हुए, सीता मैया और साथ में लक्ष्मण जी। अब भगत ने जैसे ही देखा, फिर एक तरफ ठाकुर जी को देखे, एक तरफ रोटियों को देखे, फिर ठाकुर को देखे, फिर रोटियों को देखे। भगवान ने कहा क्या बात है? कुछ नहीं कुछ नहीं, आप तो पाइए। बोले बताओ क्या बात है? बोले भगवान माफ करना, धर्मपत्नी तक समझ में आता है, अब ये कौन है? बोले ये हमारे छोटे भाई हैं लक्ष्मण। माफ करना भगवान, ठाकुर जी को भोग लगाना गुरुजी ने कहा था, मैंने आपको भोग लगाया, धर्मपत्नी भी साथ आई, अब क्या पूरे परिवार का ठेका मैंने दिया है? माफ करना, लेकिन चलो कोई नहीं, आप तो पाइए, जो बचेगा हम पाएंगे। भक्त ने भोग लगाया। अब लक्ष्मण जी भी मन में सोच रहे देखो कैसा भक्त है, ऐसी मनोहार तो पहली बार देखने को मिल रही है, पर मुस्कुराए और भोग पाए, जो कुछ बचा भक्त ने पाया। हाथ जोड़े,
किया और फिर आश्रम आ गया। फिर 15 दिन बीते, फिर एकादशी आई तो गुरुजी के पास जाकर बोला आज भी जाओगे? बोले जाना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है। गुरुजी सामग्री थोड़ी बढ़वा दीजिए। गुरुजी ने मन में सोचा ये इतने सामान का करता क्या है, देखना पड़ेगा कहीं बेचता तो नहीं, क्योंकि इतना तो खा नहीं सकता। पूछा